हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाने की भी संभावना है, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये प्रश्न जो है आपको यहाँ दिखाई देगा। अभी आप वीडियो को लाइक नहीं कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में जाकर के लाइक कीजिएगा, और यदि अच्छा नहीं लगेगा तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट प्रश्न आपको यहाँ दिखाई देगा। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5,200 रुपया तथा महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4,200 रुपया है। यदि कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपया हो तो महिला कर्मचारी का प्रतिशत क्या है? यही तो आपसे पूछा जाता है। यह प्रश्न एसएससी के सीजीएल में पीटी परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिए, भागिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए। ठीक है, आपके साथ दिया गया है पुरुष, दिया गया है न पुरुष को दिया गया है औसत वेतन कितना 5,200। अब महिला को कितना दिया गया है? महिला को 4,200 रुपया दिया गया है ना। दोनों का औसत वेतन जो है, यानी कुल कर्मचारी का औसत वेतन कितना दिया गया है? 5,000 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो अब से पूछता है कि महिला का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले इस दोनों का रेशियो ना निकाल लीजिए कि कितना किसको कम मिला है। नहीं तो पुरुष के सामने सामने तीर कीजिएगा तो महिला का निकलेगा, अब महिला के सामने सामने तीर कीजिएगा तो पुरुष का निकलेगा। तो देख लीजिए कैसे। 5200 में से 5,000 को घटा लीजिए, बच गया कितना? 200 बचेगा ना। 5200 में से 5,000 को घटाइएगा तो 200 ना बचेगा। अब 5,000 में से 4200 को घटा लीजिएगा तो 800 बचेगा। तो ये बच गया भैया पुरुष का, और ये बच गया महिला की तरफ है तो महिला का। अब कहे हैं आपसे कि इसमें से तो इसको घटा लिए, लेकिन इसमें से इसको काहे घटाए? तो बड़का में से ननके को घटा सकते हैं। कैसा भी हो, यहाँ बड़ा हो या छोटा हो मायने नहीं रखता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे तो हो गया पुरुष 800 और महिला 200। तो अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात 800 अनुपात 200 होगा, यानी कि 4:1 नहीं हो जाएगा? नहीं, 2 चौका 8, तो 4:1 ना होगा। तो आपसे पूछता है कि महिला का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो महिला कितना है? 1 गो है, तो 1 का बाटा कितना में? 4 गो, 1 गो 5 गो में, और गुना 100। आया समझ में? प्रतिशत पूछता है कथी का? तो महिला का प्रतिशत पूछता है कुल टोटल में। तो कुल टोटल तो 5 गोड़ा है तो 5 गो लिख दिया। 1 गो महिला है तो 1/5, यानी कि 20/100 है। 20% महिला की संख्या है। कहिए नहीं समझ में आया? आया ना समझ में? इतना आसान है। यदि आया तो अब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल को अभी तक ने आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यह फायदेमंद चैनल है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको दिया गया है 20% ऑप्शन बी में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 10 पुस्तक का औसत मूल्य 12 रुपया है। ठीक है, जबकि इनमें से 8 पुस्तक का औसत मूल्य 11.75 रुपया है, यानी कि 11 रुपया 75 पैसा। शेष 2 पुस्तक में से एक का मूल्य दूसरे से 60% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 10 गो पुस्तक है जिसका औसत मूल्य 12 रुपया है। 8 गो पुस्तक का दाम आपको दे दिया गया है, औसत दाम 11.75, लेकिन 2 गो पुस्तक जो है वह एक दूसरे से 60% के हेराफेरी में है। एगो का 60% अधिक दाम है एगो का अपेक्षा। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि 2 पुस्तकों का अलग अलग मूल्य क्या है, यही तो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कि कहोगे 10 गो पुस्तक का दाम कितना है? 12 रुपया औसत है, तो औसत में कुल से गुना कर दीजिएगा तो 120 रुपया जो है यह कुल दाम निकल गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहता है कि एगो पुस्तक जो है उसका दाम एगो दूसरे पुस्तक के दाम का 60% अधिक है। तो मान लीजिए एगो पुस्तक X है, तो एगो के दाम X का 160/100 नहीं हो जाएगा। X का 160/100 कहने का अर्थ यह है कि 60% अधिक, तो 160/100 कटा लीजिए। 20/160 20 × 100
यानी कि 8x/5। एगो के यदि x है तो एगो के 8x/5 है नहीं। तो देखिए अब निकालना है क्या, 8 गो पुस्तक का तो अलगे दिया गया है, 8 पुस्तक का दिया गया है 11 रुपया 75 पैसा, प्लस एगो के आप मान लीजिए इसको कोष्ट में एगो x है तो एगो 8x+5 है। 8 गो व एगो 9 गो व एगो 10 गो पुस्तक के दाम कितना दिया गया है, औसत कुल दाम 120 रुपया, यानी कि 12 दिया गया था औसत, तो 10 से गुना कर दिए हैं 120 रुपया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा समस्या यदि आपको हो सकता है तो आप नहीं समझिएगा कि एगो के 100 रुपया है तो एगो के 60% अधिक है, तो वही निकाले हैं 8x/5। आप इसको सॉल्यूशन कर दीजिए तो ये देखिए 5x अब प्लस 8x/5 इक्वल टू 120 माइनस, इसको गुना कर करके इधर जोड़ में था तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए माइनस में कीजिएगा। 8 × 5 = 40 के 0 4, 8 × 7 = 56 4 60 के 0 6, 8 × 8 = 6 14 के 4 1, 8 × 8 = 1 9, और दशमलव यहाँ 2 गो अंक है तो सीधे 2 गो जीरो को मेटका दीजिए, न रहेगा ना भारी दिखाई देगा। आया समझ में ना। अब इसको देखिए 8 × 5 = 13x 13x/5 ये हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो इन्हें के 6 व उन्हें के 20 26, यानी कि देख लीजिए हम यहाँ बना देते हैं, इसको यहीं पे हो जाएगा। x का मान निकालिएगा तो 26 × 5/13, नीचे का 5 इधर गुना में और ऊपर का 13 नीचे भागा में, 13 दूना 26, x = 10। तो एगो पुस्तक का मान हो गया 10 और एगो पुस्तक का मान है 8x/5। तो यहीं पर देखना लीजिए 8x/5 यहाँ पर लिखिए 8 गुना x के मान 10 और /5, 5 दूना 10 यानी कि 8 दूना 16। तो एगो के निकल गया 10 और एगो के निकल गया 16। कहाँ भारी है, कहिए समझ में नहीं आया? आ गया। यदि समझ में आ गया है तब तो कोई बात नहीं है, और यदि नहीं आया तो फिर से देखिए। नहीं, अब देखिए इसका आंसर दिया गया है 10 और 16। 10 और 16 किस में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया है। इसका अर्थ है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। 3 गो संख्या है जिसमें दूसरी संख्या पहली का दुगुनी या तीसरी का तिगुनी है। तो पहले यही ना निकाल लीजिए कि दूसरी संख्या है क्या। यदि दूसरी संख्या को x मानते हैं, नहीं चाहे तीसरी संख्या को x मानिए, यदि तीसरी संख्या को x मानते हैं तो पहली संख्या क्या निकल जाएगा? पहली संख्या 2x और तीसरी संख्या देखिएगा 3x निकलता है। तो इसका तो तिगुना हो गया लेकिन इसका तिगुना हुआ नहीं ना होगा। तो पहली संख्या जो है इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। देख लीजिए तीसरी संख्या को x मानिए और कहता है दूसरी संख्या ना, 2 जगह तीसरी ये लिख दिए हैं, ये हो गया दूसरी। पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या कितना हो जाएगा? तो 6x हो जाएगा। अब देखिए कैसे, प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है। दूसरी संख्या पहली के दुगुनी है तो यहाँ लिखिए 3x, और तीसरी का 3 गुनी है, यही ना, तीसरी संख्या का 3 गुनी है। तो देखिए तो इसका तिगुना हो गया, इसका दुगुना हो गया, यानी 2 3 6 हो गया। हुआ कि नहीं? ये हो गया तीसरी का 3 गुना और दूसरी का पहली का दुगुना, कॉमन दूसरी संख्या। 3 गो तो संख्या ज्ञात कर लिए। और कहता है इन तीनों का औसत 44 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो औसत पूछता है तो 2x + 3x + 6x। अब बट्टा में हो जाएगा 3 गो संख्या है और 44 औसत दिया गया है। तो 2 और 3 5 और 5 और 6 11। 11x = 44 गुना 3 और x बराबर हो जाएगा बट्टा में 11 कर देते हैं डायरेक्टली। 11 चौका 44, x का मान 12 आ जाएगा ना, x का मान 12। जब x का मान 12 आता है तो कहता है कि आपसे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए ना सबसे बड़ी संख्या 6x है कि नहीं? तो 12 गुना 6, 12 6 72।
बस यही इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं। 72 दिया गया है ऑप्शन डी में। देखिए यह प्रश्न कितना बार पूछा गया है, एसएससी के सीपीओ में भी पूछा गया है, बैंक के क्लर्क में भी पूछा गया है, इसलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है और आने की भी संभावना है। आ गया समझ में? तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, किसी कक्षा के 25 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। कितना? 25 छात्रों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। 5 छात्रों को आ जाने से औसत ऊंचाई बढ़कर 155 सेंटीमीटर हो जाती है, तो नए छात्रों की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है। यह प्रश्न जो है एसएससी के सीजीएल पीटी में पूछा गया है। तो आप देखिए सबसे पहले 25 छात्रों की औसत ऊंचाई कितना है? 150 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 25 छात्रों की औसत ऊंचाई 150, यानी कि कुल औसत ऊंचाई में जब गुना कर दीजिएगा तो 25 से गुना हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए तो 15 × 5 = 75 के 5, 7 और 15 × 2 = 30 और 7 = 37, यानी कि 3750 जो है यह क्या निकल गया? 25 छात्रों का कुल ऊंचाई निकल गया। ठीक है। अब कहता है कि 5 को छात्र को बढ़ जाने से, हाँ 5 छात्र को और आ जाने से, तो 25 और 5 = 30 आ जाने से औसत ऊंचाई में भी वृद्धि हो जाती है। कितना का? 5 का, यानी कि 155 हो जाता है। तो कुल टोटल कितना निकल जाएगा? 155 × 30, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 1 = 16 और 3 × 3 = 4, 4650। कितना? 30 गो विद्यार्थी का औसत ऊंचाई निकल गया। अब देखिए कहता है कि 5 गो जो विद्यार्थी आया है तो उसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी। इसमें से इसको घटा लीजिए, 4650 में से 3750 को घटा करके आप 5 से भागा दे दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 विद्यार्थी का औसत ऊंचाई निकल जाएगा। 4650 में से 3750 बटा 5 कर दीजिए, घटाइएगा तो 10 0 का 0 हो जाएगा, 5 में से ये भी 0 हो जाएगा, 16 में से 7 गया तो 9 हो जाएगा। यही ना 9 हो जाएगा, 16 में से 7 गया तो 9 और बटा 5, 18 × 5 = 90, यानी कि 180 सेंटीमीटर जो है 5 नए विद्यार्थियों का औसत निकल जाएगा। आया समझ में? 180 सेंटीमीटर। आप देखिएगा 180 सेंटीमीटर ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका अर्थ है ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, 5 भाइयों की साप्ताहिक औसत मजदूरी 60 रुपया है। यदि एक भाई 10 रुपया अधिक प्राप्त करता हो तो अब वर्तमान औसत क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए 5 भाइयों की औसत मजदूरी जो है कितना है? 60 रुपया है। 5 भाइयों की, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 5 भाई की औसत मजदूरी कितना है? 60 रुपया। तो कुल मजदूरी कितना निकल जाएगा? 60 × 5, 300 रुपया जो है वह कुल मजदूरी निकल जाएगा। अब कहता है कि एक भाई 10 रुपया अधिक प्राप्त करता है। ये नहीं कि 7 दिन 10 रुपया अधिक प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है, केवल 10 रुपया अधिक प्राप्त करता है। तो कितना? 300 में 10 रुपया जोड़ दीजिए, अब वर्तमान में जो उसका औसत है वही निकाल दीजिए, यानी कि फिर 5 से भाग कर दीजिए। ये हो जाएगा 310 बटा 5, यानी कि 5 × 36 और 5 × 2 = 10, 62 जो है 62 रुपया फिर उसका क्या निकल गया? औसत निकल गया। मात्र 2 लाइन का आंसर है। अब देखिएगा 62 रुपया ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यह प्रश्न भी एसएससी सीजीएल का है। तो दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि 62। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।